रात्रि के लगभग 12 बजे के आसपास व्यक्ति जो सत्येंद्र कुमार जो पीड़िता है जो अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए आई हुई थी, उनके गेट को खोला गया था और उसमें उनके द्वारा उस समय छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना के रूपसपुर इलाके के होटल हिडन विला में आधी रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेगूसराय से पॉलिटेक्निक परीक्षा दिलाने आए पिता के सामने उनकी बेटी के साथ होटल के कमरे में घुसकर छेड़छाड़ की गई। आरोप है कि नशे में धुत एक युवक देर रात होटल के कमरे में घुस आया और छात्रा के साथ बदसलूकी करने लगा। पिता की शिकायत पर डायल 112 और रूपसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने 2 साथियों के साथ होटल के कमरे में शराब के नशे में था। सिटी एसपी वेस्ट पटना भानु प्रताप सिंह ने बताया कि होटल में सीसीटीवी तक नहीं लगे थे और बिना एंट्री लोगों को ठहराया जा रहा था। फिलहाल होटल मालिक से पूछताछ जारी है, जबकि फरार 2 आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस मामले पर सिटी एसपी वेस्ट पटना भानु प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। 23 मई 2026 को रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे और चूंकि वो दूसरे जिले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था और इसके लिए उन्होंने होटल हिडन विला में जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है एक कमरा किराए पे लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक FIR रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8(12) और BNS की धारा 74, 329, 351 और 3 सब क्लोज 5 के तहत दर्ज की गई थी। और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है, इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और इसमें होटल मालिक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी कि क्यों उनके यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, विशेषकर उनके CCTV कैमरे चालू हालत में नहीं थे। और इसी तरह बाकी की जो होटल्स हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट फिर अलग से हम लोग करवाएंगे, देखेंगे कि जो इसमें जो गाइडलाइंस है सिक्योरिटी ऑडिट की, क्या उनका अक्षरश पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रात्रि के लगभग 12 बजे के आसपास व्यक्ति जो सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो पीड़िता है जो अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए आई हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी, तो इनके गेट को खोला गया था और उसमें उनके द्वारा उस समय छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन वादिनी के पिता द्वारा, जो वादी है इसमें, जो फादर है बच्ची के, उनके द्वारा उसमें हल्ला किया गया और फिर 112 को किया गया। शराब पार्टी की बात नहीं है, शराब पिए हुए था ये व्यक्ति। अब ये कहाँ से पी के आया था ये जांच का विषय है। अपने रूम में अकेला ही था उस टाइम पर है, लेकिन इसके सहयोग में अभी कुछ कैमरे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा तो होटल में था नहीं, बट उसमें जो फुटेज बनाई गई है उसमें लग रहा है कि 2 या से 3 व्यक्ति अन्य भी है, लेकिन मुख्य जो अभियुक्त है इसका वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, सत्येंद्र कुमार। नहीं, ये होटल में वहीं पर काम करता था होटल में। ये तो होटल मालिक बताएंगे इस विषय में, या होटल के जो भी मैनेजर हैं उनसे और भी इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी किस परिस्थिति में व्यक्ति इनके यहाँ पे आया था और अन्य जो व्यक्ति भी हैं भागे हैं जो फरार चल रहे हैं उनसे क्या इनका रिलेशन है, ये सारी चीजें बताएंगे। एक ऐसी होटल जिनमें सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, उनको अलग से नोटिस भी देंगे, विशेषकर जैसे कि CCTV कैमरे हैं, फायर का उनका ऑडिट है, या कोई भगदौड़ हो जाए तो उसमें उनका एग्जिट और एंट्री जो अलग अलग गेट होने चाहिए, इस तरह से जो मानक होते हैं कि वो क्या उनके द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए। होटल को सील किया गया है, इसमें मजिस्ट्रेट की उसमें किया जाएगा, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसमें, क्योंकि ये भी संभावना है कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई और भी माइनर गर्ल इसमें बुलाई जाती है। सारे बिंदुओं पर हम लोग इसमें चेक करेंगे। अभी तक तो इसमें संलिप्तता होटल मालिक की नहीं सामने आई है, होटल मालिक घटना स्थल पर उस दिन था भी नहीं, लेकिन हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे कि क्यों आपके द्वारा कैमरा उसमें संचालित अवस्था में नहीं थे, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज हैं कुछ नहीं है,
इसके अलावा उसमें जो पीड़िता आई है तो उसके साथ आपने कैसे स्टाफ को भर्ती किया, या ये लोग कौन है, इनका क्या वेरिफिकेशन किया गया था, नहीं किया गया था। क्योंकि एक सुरक्षा मानकों में ये भी है कि होटल में जो कर्मचारी या जो स्टाफ कार्यरत है उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित तौर पर करवाना चाहिए, उसको बताना चाहिए ऑनर को, होटल वाले को, कि हमारे यहाँ इतना स्टाफ काम करता है, इनका आधार कार्ड ये है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ताकि पुलिस उनको उनके जो पैतृक स्थान है या उनका जो मूल निवास है तो वहाँ जाके पत्राचार के माध्यम से उसको सत्यापित कर सकते हैं।